सकता हूँ अपने साथी की हेल्प के लिए गया तो पहाड़ी से पीठ लगा करके हम ठीक आमने सामने बैठे थे। जो मेरा सामने वाला साथी था उसको मैं बोला फर्स्ट एड कर दो, तो वो फर्स्ट एड करने के लिए उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया और यहाँ पर गोली लगी, इधर से पूरा भेजा निकल करके बाहर हो गया। हाथ पकड़ करके मैं उनको बोला सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी ग्रेनेडियर अनंतराम, मैं उसको बोला यार अनंतराम सर को तो गोली लगी है। क्या? बस यही शब्द वो बोल पाया। उसको सीने में यहाँ से ब्रस्ट लगा, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारों को छूटते हुए देखा और मेरी गोद में आकर के लेट गया। ऐसे करके एक एक साथी खड़ा होकर के फायर करने लगा। वहीं पर आरटी का बम गिरा, उसकी यहाँ से गर्दन कटी और नीचे जा पड़ी। 2 कदम आगे गया और उसका धड़ भी नीचे जा गिरा। ऐसे करते करते एक एक करके साथी शहीद होने लगा। और एक ऐसा पल भी आया कि इन्होंने हमें चारों तरफ से आकर के घेर लिया और गोलियों की बरसात शुरू कर दी। और उसी गोलियों की बरसात के अंदर मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। तो उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। मैं सुन भी सकता था, देख भी सकता था। पाकिस्तान के जवान वो आकर के जब जवानों की बॉडियों के अंदर गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा तो उसकी बॉडी भी उछली, बगल वाले को मारा। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने यहाँ पर गोलियों की बौछारें शुरू कर दी, फिर पैर में 2 जगह पर गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने बहुत अमानवीय क्रूरताएं शुरू करी, बर्बरता शुरू करी कि हमारी बॉडियों के अंदर पत्थर मारने, बूट की ठोकरें मारनी, गालियां देनी। ये सब कुछ बड़ा सहता रहा। जहां से हम चले थे लगभग 500 मीटर नीचे हमारा दूसरा पोस्ट था और इसी टाइगर हिल की बगल में मस्को वैली है जहां उनका बेस कैंप था। तो उसी बेस कैंप को उन्होंने मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का नीचे जो पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। तो जब ये आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम चली जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था। फिर उन्होंने बोला कि इनके हथियार उठा लो। उनके जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। तो फिर भी उन्होंने मेरी बाजू में, पैर में गोली मारी, लेकिन तब तक मैंने एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। अगर हम जीवन में कोई भी एक दृढ़ संकल्प कर लें, एक विश्वास पैदा कर लें, तो हमारे लक्ष्य को भेदने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। उसने लास्ट में बुलेट चलाया सीने पर भी। यहां पर पर्स था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे और वो सिक्के भी शायद परमात्मा ने इकट्ठे कर रखे होंगे। इस देश को भारत मां बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं बल्कि एक सजीव है। मां भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने गोली चलाई तो जाकर के सिक्कों पर लगी और रिक्वेस्ट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं मर गया हूं। अगले ही पल पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के शायद मेरा हथियार उठा करके जब वापस मुड़ा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे एकदम से चेतना आई। अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था। मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया
तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और यहां से उसका पूरा सर उड़ गया, वो हमारे ऊपर आ गया। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन यह हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे पृष्ठ फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतारा। सब कुछ पड़ा हुआ देखता रहा और वो वहां से सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे थे। आपको मालूम होगा कि इस देश की सेना दूसरे देश की सेनाओं से भिन्न क्यों है, अलग क्यों है? इसीलिए कि दूसरी सेना के 10 जवान में से 7 भी मर गए हैं, 3 भी मर गए तो 7 भाग जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के 10 जवानों में से अगर 9 भी शहीद हो गए और 10वां भी उसी जगह पर आखिरी सांस, आखिरी गोली और खून की आखिरी बूंद तक, जो एक सोच है, जो एक विचार है, जो एक सैनिक का कर्तव्य परायणता है, यही हमें विश्व की सेनाओं से अलग करती है। क्यों हो गए, क्यों नहीं? क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरती तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की मिट्टी है। इस धरती में हमने जन्म लिया है, ये तो 100 जन्मों के पुण्य के समान है। तो क्यों ना लड़ेगा? उनको वहां से खदेड़ा, फिर वापस भी लौटा, अपने साथियों तक आया। लगा कि शायद मेरा साथी मेरी तरह कोई जिंदा होगा। आकर के देखा किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ करके रोया। 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की अवस्था। न तो सर्विस का अनुभव था और न उम्र का तजुर्बा था। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़। जाऊं तो जाऊं कहां? रोता रहा, फिर अपने आप को संभाला। इंसान के 3 शरीर होते हैं, आप सब जानते हो। 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कर्ण शरीर। और जो सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा है, जब आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है, और वो कब होता है? जब हम अपने आप को अपने कर्म में, अपने परमात्मा में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। जहां समर्पण भाव आ गया, जिसने आपने समर्पण कर दिया, तभी तो हम कनेक्शन होता है हमारा। तो उस समय तो समर्पण था परमात्मा को। तभी एक आवाज सुनाई जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा। तब परमात्मा से सिर्फ इतना ही खोला और मन के अंदर यही भाव थे। सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, हर जगह से खून की धार बह रही थी। लेकिन फिर भी एक विचार इसी तरह से चल रहा था कि लहू बहे तो बहे, सांस चले या ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। उन अंतिम पलों में भी यही सोचता रहा और परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वर उच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए। 500 मीटर नीचे लुढ़क गया, पत्थरों में टकराता हुआ लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया तो एकदम से गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। तो नीचे देखा तो मेरे साथी नजर आए। उन्होंने दौड़ करके, उनको आवाज दिया, दौड़ करके उठा करके लेकर के गए। तो जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हो, कोई ग्रेनेड फटता है, पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। मैं उनको बोला, सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। बस वहां से पीछे सूचना दिया, जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर था, उन्होंने बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचाओ। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी।
तो इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद था। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं नहीं साहब दिखाई नहीं दे रहा, आवाज़ सुन रही है। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है, कुछ बता सकता है साहब? हाँ बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम उनको बताया कि इस तरह से हुआ, इन्फॉर्मेशन दिया उनको। और उसके बाद उन्होंने बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट अपने और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट, आधा बिस्कुट का पैकेट 2 बंदों ने खाया था, आधा तो बैलेंस था सर, भूख नहीं लगती है। इसके बाद डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर। 3 दिन के बाद होश आया, देखा पंखा चल रहा है और पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे पता चली कि इसी रात को दोबारा से अटैक किया और इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। टाइगर हिल जीत के बाद टाइगर हिल का निर्माण हुआ। आज हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने हॉस्पिटल के बाद फिर वापस भारतीय सेना में गया और 25 साल 5 दिन की सेवा करके अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ। हम सब सैनिक हैं और सैनिकों की तरह हमारी सोच होनी चाहिए। बस 2 लाइन कह करके आपसे विदा लेता हूँ कि हर सांसों के तराने, ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस हिंदुस्तान के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारत ही के पक्ष समर्पित हैं, हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद सर। मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास सवाल नहीं, सिर्फ जज्बा है आपको दिखाने के लिए। एक बहुत लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी का कहानी है। मतलब ये कहानी से पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए और यही हमारा प्रयास है। और इस कहानी से हम जो सीख सके और अपने बच्चों को सिखा सके, बहुत बड़ी बात होगी। जाने से पहले मैं चाहती हूँ एक छोटा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बड़ा बिजनेस की तरफ से हम आपको दें। मे आई इनवाइट ऑन स्टेज संजय सर जो हमारे डायरेक्टर और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं, और हेमंत सुल्तानिया जी जो हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से आपको।